दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आज हम देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उसी के बेस के ऊपर हम इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे इसके क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो, हम पहले बात करें एक्सपेंशन की। इसका एक्सपेंशन होता क्या है। देखो, अगर हम मान के चलो हमारे पास कोई नंबर लेते हैं जो जैसे कहने का मतलब है जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, इसी बेस पर ही बाइनोमियल थ्योरम है। तो इसका थोड़ा एक्सपेंशन रूप है इन फॉर्मूलों का, क्योंकि जब हमारे पास a प्लस बी का क्यूब है तो तुम्हें याद है, लेकिन इसके बाद तुम 4 तक का भी याद कर सकते हो, 5 का भी, 6 का, ऐसे नहीं याद कर सकते। तो हम पे हमें जरूरत पड़ी थी बाइनोमियल थ्योरम की। तो मैं इसको बताने से अच्छा है कि मैं आपको सीधा बाइनोमियल थ्योरम पर लिख के चलता हूँ। तो आपने क्लास 11 पढ़ा होगा कि पास्कल ट्रायंगल क्या था, ये क्या था, ये तो नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे पास्कल ट्रायंगल तो उससे पूछेगा नहीं। तो देखो, मेरे पास कोई भी फॉर्मूला है, जैसे एक्स प्लस का बाई पावर हमने एन ले लिया। अब इसे एक्सपेंस कैसे करेंगे, मतलब इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे एन सी जीरो, तो एक्स पावर एन, और यहाँ पे लिखेंगे, चलो एक्स प्लस ये ले लेता हूँ, जैसे आसी रहेगी एक्स प्लस का है, तो एन सी जीरो एक्स पावर एन, और यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर जीरो प्लस का एन सी वन एक्स पावर एन माइनस का वन, यहाँ पे आ गया ए प्लस एन सी टू, और यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस का टू, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास हम पहले एक्स की पावर एन था, तो यहाँ पे ए जीरो लिया। अब देखो, यहाँ पे एक्स एन माइनस वन लिया, तो यहाँ पे ए लिया। तो जब हम काउंट करें तो हमारे पास आंसर एन ही आना चाहिए। मतलब एन का मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक्स की पावर और एन की पावर को काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, एन ही आना चाहिए था। तो एन प्लस जीरो क्या होगा, एन होगा। तो एन एन माइनस वन क्या होगा, सॉरी एन माइनस का वन, और ए क्या होगा, वन है ना पावर पे, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, वन ही आएगा। देखो, जैसे एन माइनस का वन और प्लस का वन जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, एन आएगा। बस हमें इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, किसका, कि हमारा पास जो नंबर है यहाँ पे एक्स और ये वाले नंबर है, तो इनका सब हमेशा क्या आना चाहिए, जो यहाँ पर होगा एक्स पावर जो एन होगी उसके आंसर आना चाहिए। जैसे मेरे पास एक्स की पावर 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने में 3 आंसर आना चाहिए था। इस बात की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखना, अब कह रहे हैं प्लस का एन सी थ्री, और यहाँ पर लिखा एक्स पावर एन माइनस का 3, और यहाँ पे चलेगा एक पावर 3 प्लस, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। चलो टाइम लिखता हूँ एन सी 4, और यहाँ पे लिखा एक्स पावर एन माइनस का 4 और ए 4, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एन सी एन, दिख रहा है कि नहीं, एन सी एन एक्स की पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास ए की पावर एन, और यहाँ पर आ गया जीरो। ठीक है, तो मतलब हम कह रहे हैं कि हम इसे ऐसे एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर ये हमारा माइनस का होता तो तुम क्या करते, यहाँ लगे एक्स माइनस का एक पावर एन, और फिर हमें आगे क्या लिखना था, सेम टू सेम एन सी जीरो एक्स पावर एन, और यहाँ पर एक पावर जीरो माइनस का एन सी वन एक्स पावर एन माइनस का वन, और यहाँ लिखा हमने ए प्लस एन सी टू, और यहाँ लिखेंगे एक्स पावर एन माइनस का टू। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस का एन सी थ्री लिखा, एक्स पावर एन माइनस का 3 लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 3। तो अब देखो, तुम देख रहे हो कि हम अगर प्लस का है तो ऐसे कर रहे हैं, माइनस का है तो ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो, मेरे पास एक्स प्लस है, तो हम पहले प्लस में प्लस के टर्म, और फिर अगर माइनस का लेते हैं तो प्लस माइनस ऐसे चलते रहेगा। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो हम लिखा हमने माइनस साइन। अब बात ये आ रही है कि इसको भी हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसे हम जाके लेके जा सकते हैं कहाँ तक, प्लस एन सी एन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स पावर जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे ए पावर एन। ठीक है, यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कुछ दो फॉर्मूले क्रिएट हुए थे, वो ये थे, मैं इसलिए इसको बताना था कि मेरे पास एक्स पावर एन हो और प्लस एक्स पावर माइनस का एन हो, तो क्या आंसर आएगा। देखो, जब तुम इन टर्म को जोड़ोगे तो तुम देख रहा है कि मेरे पास एक बार ये नंबर आएगा। देखो, बस दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम इसे काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे। जब तुमने इसे जोड़ना शुरू किया तो कह रहे हो कि सर एक पास ये है, मेरे पास एक बार ये है, दो नंबर प्लस के ये, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ गया, 2। तो तुमने क्या किया, लिखा यहाँ पे 2 एन सी जीरो एक्स पावर एन और एक पावर जीरो। अब देखो प्लस, अब तुम कह रहे हो कि जैसे सर 1 से तो ये 1 कट गया, अब 2 वाला टर्म आएगा मेरे पास, 2 वाला, तो ये 2 वाला प्लस का है, तो देखेंगे 2 एन सी 2 और एक्स पावर एन माइनस का 2 और ए का स्क्वायर। अब तुमसे पूछिए अगला टर्म क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर देखो पहले 0 आया, फिर 2 आया, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 एन सी 4। ठीक है, यहाँ पे 4 तो 4, 2 तो 2। ठीक है, अब देखो, अब नहीं यार, यहाँ पर 2 आएगा, 4 क्यों आएगा, 2 ही ना, 2 एन सी 4, और कह रहे हैं एक्स पावर एन माइनस का कितना, ये 4 है तो 4, और यहाँ पे ए 4। तो इस तरह से हम आगे चल सकते हैं इसमें। तो तुम देख रहे हो कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो तुमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ आ गया एन सी जीरो प्लस का एन सी टू एक्स पावर एन माइनस का 2, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे एन सी 4 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर एन माइनस का 4, और यहाँ लिखा हमने ए 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सपेंशन को आगे भी बढ़ा सकते हो। तो हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास अगर ऐसा प्लस का फॉर्मेशन आ रहा है तो हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे सभी नंबर क्या होंगे, इवन होने चाहिए, जैसे 0 2 और 4 और 6 और 8 चलते रहेंगे। अगर हम इसे क्या करें, माइनस करें, तो एक्स माइनस का एक पावर एन
और प्लस का ये तो प्लस रहेगा माइनस का x माइनस ई की पावर n। अब देखो तुम जब से माइनस करोगे तो तुम्हारा ये नंबर से कट जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का कट गया, तो तुम्हारे पास ये दोनों प्लस के हो गए। कैसे हो गए देखो, यहाँ क्या 2nc1 x पावर n माइनस का 1 और फिर a प्लस अब तो क्या 2nc3 तो x पावर n माइनस का 3 और a3 प्लस अब nc5 यहाँ पे 2nc5 और यहाँ पे रखा x माइनस का 5 और यहाँ पे a5। तो इससे तुम में से आगे भी ऐसे ही बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो क्या नंबर आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे आ गया nc1 x पावर n माइनस का 1 और यहाँ पे a प्लस ऐसे हमने nc3 किया x पावर n माइनस का 3 किया और लिखा a3। ऐसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ गया nc5 और x पावर n माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया a5। ठीक है, इस तरह से तुमने इससे 2 फॉर्मूले बना लिए आसानी से। तो हमें याद कर रखना है, अभी हाईलाइट करता हूँ। देखो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो इसे शॉर्ट तरीके से करता हूँ, शॉर्ट मेथड से करता हूँ, लेकिन आप फिर भी आप समझ लीजिए कि फॉर्मूला चल कैसे रहा था। इसलिए इस क्लिप के अंदर मैं केवल फार्मूला की बात करूँगा। तो देखो ये फार्मूला था इसका, ये फार्मूला था इसका। अगर पूछा जाता है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है और उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम है, तो इसमें ये 4-5 क्वेश्चन है इसी बेस के ऊपर कि हम इसे कैसे करें। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट तरीके से भी किया था मैं सवाल, तो आपको भी बताता हूँ वो मेथड, लेकिन आपको भी ये समझना जरूरी है चल कैसे रहा है, वो कैसे रहा है। तो देखो यहाँ से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, तो मैं इसने ज़्यादा नहीं बनाऊंगा कि आप समझ ना पाएँ। तो देखो एक ये था और ये हमें 3 फॉर्मूले से याद रखने पड़ेंगे। हम बात करते हैं कि जनरल टर्म होता क्या है। जैसे देखो इसे रब करें पहले तो, अब देखो अब टेंशन ना लें, इस सबके सब फॉर्मूले के और सभी क्वेश्चनों के मेरे पास शॉर्टकट्स हैं, तो आप उन्हें आसानी से देखिए, मज़े आएंगे आपको। तो अभी तो क्या है फॉर्मूले बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, मतलब इसके बिना तुम कैसे कर सकते हो। तो देखो अब हम बात करें किसके, कि हम जनरल टर्म कैसे निकालें। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हम बात करेंगे कि मेरे पास कोई भी नंबर है TR+1 नंबर ऑफ टर्म टी टर्म, तो हम लिखेंगे NCR और x पावर n माइनस का r और AR। इस तरह से हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। x तो बता दिए क्या होता है, a बता दिए क्या होता है, तो ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और तुम्हारे पास बात आती है कि सर अगर मेरे पास NCN हो तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। NC0 हो तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। और तुम्हारे पास NCN माइनस का r है तो NCR के बराबर होगा ये। ठीक है, तो कह सकते हैं NCR प्लस का NCN माइनस का r हो, ये होता है n+1 और CR के बराबर। देखो ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास 11 की एनसीईआरटी उसके अंदर इसका प्रूफ है, तो प्रूफ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रूफ तो मैं तुम कराऊंगा नहीं, तो आप इसको याद रखिए NCR प्लस NC n माइनस का r इक्वल टू n+1 CR होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर मेरे पास ये नंबर हो क्या हो, NCX इक्वल टू NCY हो, तुम कहोगे सर x प्लस वाई इक्वल टू n कहोगे। अगर आ जाता है तो, क्योंकि आता है ये नंबर ऑफ ऑप्शन पूछने के लिए आ जाता है। तो इस तरह से तुमने ये देखा कि अगर मेरे पास TR+1 है, NCR x पावर n माइनस का r e पावर r, ये तो जनरल टर्म है, और NCN हो तो 1 आंसर आएगा, NC0 हो तो 1 आएगा, और NCN माइनस का r हो तो ये NCR के बराबर होता है। अगर NCR प्लस का NCN माइनस r इक्वल टू n+1 CR होता है। हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ टर्म की हम बात करें तो कैसे निकालते हैं। देखो मेरे पास कोई भी एक्सपेंशन ले लो, जैसे मेरे पास जो ये एक्सपेंशन है, हमने यहाँ पे x प्लस का y लिया, x प्लस y लिया, यहाँ पे ले लिया पावर, पहले 4 ले ली। तुम कह रहे सर 4 इज इवन पावर है, तो अगर मेरे पास 4 इवन है तो तुम कुछ नहीं करना, पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं कि इस एक्सपेंशन के अंदर कितने टर्म होंगे। तो देखो तुम कह रहे हो कि सर हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, n+1 करना है, तो कितना आ गया 4 प्लस का 1, कितना आंसर आ गया 5, इसके अंदर टर्म कितना आ गया 5 टर्म आ गए। तो देखो अभी तुम एक क्वेश्चन समझो, x प्लस का y ले लिया, इसी पावर में 2 लिए, तो पूछो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो देखो हम कहेंगे सर n प्लस का 1, तो n प्लस का 1 मतलब 2 प्लस का 1, कितने आंसर आ गया, जैसे 3 आ गया। और हमें पता भी इसके 3 टर्म आते कैसे, x² प्लस का y² प्लस का 2xy, तो इसके अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो अगर इसमें सही आ रहा तो इसमें सब में सही आ रहा होगा। अब देखो अगर मेरे पास पावर क्या हो, ऑड हो, तो क्या आंसर आएगा, तो भी आंसर सेम रहेगा। n प्लस का 1 कितना आ गया, 5 प्लस का 1 अपॉन में कुछ नहीं, तब कितना आंसर आ गया 6 आ गया। तो इसके अंदर टर्म कितने होंगे, 6 टर्म होंगे। अब बात आगे चलती है कैसे, देखो अगर मेरे पास क्या है कि मेरे पास x प्लस का y है और लिखा है 5 और प्लस का x माइनस का y लिखा और यहाँ लिखा 5, तो बताइए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इसके अंदर। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो क्या है पावर ऑड है, तो कुछ नहीं करना, लिख रहा है n प्लस का 1 अपॉन में 2 लिखना है, TH टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टर्म होंगे, तो देखो कितना आ गया, तो 5 प्लस का 1 अपॉन में 2 तो कितना 6/2, तो इसके अंदर कितना आंसर है, इसके अंदर 3 टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, ये कन्फर्म है, इसके अंदर 3 ही टर्म होंगे, ध्यान रखना। अगर मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास x प्लस का y पावर 4 है प्लस का, और लिखा x प्लस का y पावर मैंने क्या लिखा 4 लिखा, अगर मेरे पास e1 है तो हमें क्या करना है, तो n/2 प्लस का 1 टर्म होंगे इसके अंदर, n/2 प्लस का 1 टर्म होंगे, तो मतलब 4/2 प्लस का 1, तो कितना आंसर आएगा 3 टर्म होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे।
अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है क्या, मेरे पास एक्स प्लस का बाई हो और यहाँ पे 6 है माइनस का, एक्स प्लस का बाई पावर यहाँ पे क्या है 6 है। तो पूछ रहे देखो यहाँ पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए। तो कह रहा है कि इसके अंदर पता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, तो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ क्या पावर E1 है तो करना n/2 प्लस का 1 टर्म, तो n/2 प्लस का 1 टर्म। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 6/2 प्लस का 1 टर्म, तो कितना आ गया 4 टर्म आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 टर्म आएगा, ठीक है, 4 टर्म आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे निकल के 4 नंबर ऑफ टर्म निकल के आएंगे। तो हम ये देख रहे थे कि ऐसे हम नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे थे, तो देखा कि हमारे पास कैसे भी क्वेश्चन हो टोटल नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं। देखो एक बार क्लास 11 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था, तो वहाँ पे एक्स प्लस बाई की पावर 100 प्लस का एक्स माइनस का बाई की पावर 100 देके पूछा था इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो क्या करना था 100/2 प्लस का 1 तो 50 प्लस का 1 तो 51 नंबर ऑफ टर्म हो गया इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आप देखना उठा के प्रीवियस ईयर। तो देखो अब हम बात करेंगे मिडिल टर्म की। तो मान लो मेरे पास कोई सीरीज है तो इसके अंदर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी एक्सपेंस कैसे हो सकता है, हम मान लिया एक्स प्लस बाई की पावर n मान लिया, मतलब क्या E1 ले लिया, पहले क्या ले रहा है E1, तो क्या ये E1 लेना पड़ेगा। तो मतलब हमने आप 6 ले लिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने 7 इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर हमें चाहिए इसका मिडिल टर्म, क्या चाहिए हमें इसका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये याद रखना है कि हमें लिखना है n/2 प्लस का 1 टर्म, बस ये खत्म, ठीक है, n/2 प्लस का 1 टर्म। तो हम कह रहे हैं मेरे पास n कितना 6/2 प्लस का 1 और कितना आंसर आ गया 3 और 2 और 3 हो गया 3 + 1 4। तो आंसर क्या आ गया 4 टर्म आ गया, 4 टर्म आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब कैसे देखो तुम्हें पता है इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म देखो 7 टर्म हो गए। तो तुम क्या किया, तुम्हें बीच का टर्म चाहिए था, देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 तुम्हें चाहिए बीच का टर्म, तो तुम 3 इधर के छोड़ दिए और 3 इधर के, कौन सा नंबर आ गया 4 टर्म 1 2 3 4। तो इसके आंसर टर्म आए 4 टर्म निकल के आ गया। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो अब मान चलो मेरे पास क्या है कि मैं क्या करूँ एक्स की पावर ऑड ले लूँ, अगर मैं क्या ली पावर ऑड ले ली इसकी, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसकी पावर ऑड ले ली तो बताइए इसका मिड टर्म कौन सा है, मिड टर्म कौन सा है, तो हम कुछ नहीं करना, मिड टर्म का फॉर्मूला ये है। वैसे देखो तुम्हें पता है सीरीज में कितने टर्म है 5 है, तो नंबर टर्म कितने हो गए इसके अंदर 6 हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 इधर के छोटे पड़ेंगे 2 इधर के, तभी तो बीच का टर्म आएगा। तो देखो हमने बोला कि अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है तो लिख रहे हैं n प्लस का 1/2 टर्म और n प्लस का 3/2 टर्म, गौर से देखना। अब देखो n प्लस 1 तो 5 प्लस का 1 ये हो गया 5 प्लस का 1/2, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 6/2, तो 3 टर्म आ गया थर्ड टर्म। अब देखो ऐसे इस पे आ जाओ, तो यहाँ पे n प्लस का 3 है, तो कितना मेरे पास कितनी पावर है 5 है, तो 5 और 3 कितना हो गया और 2, तो 8/2 कितना आ गया 4 टर्म आ गया, 4th टर्म आ गया। तो ये तो ऐसे निकल के आ रहे थे यहाँ से। तो देखो अब तुम बात करो कि एंड से हम कैसे काउंट करेंगे, तो एंड से काउंट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे कई सारे तरीके से सोच सकते हैं, सोचने के ऊपर डिपेंड है कि तुम इसे कैसे सोच पा रहे हो, बस इसके ऊपर पूरी कहानी चलेगी इसकी। तो टर्म ऑफ एंड हम बात कर रहे हैं कि एंड से टर्म को कैसे काउंट करेंगे। देखो टर्म ऑफ एंड, अब मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास लिखा है एक्स माइनस का बाई की पावर n है, ठीक है, हमें इसका एंड से 5 नंबर चाहिए। तो मान लो मेरे पास लिखा है एक्स माइनस का बाई की पावर 10 लिखा हुआ है, तो उसे कह रहा है कि इसके एंड से हमें चाहिए 5 नंबर चाहिए। तो कुछ नहीं करना होगा, पहले लिखना n, ठीक है, और माइनस का r प्लस का 2 और कर देना है, ठीक है। तो ये होगा, देखो वैसे ही हम कंसिडर करें एंड से, लेकिन ये होगा स्टार्टिंग से, ठीक है, ये कंसिडर करेंगे हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं कंसिडर। तो देखो n माइनस का मेरे पास कितना 10 और कुछ चाहिए तो 5 चाहिए ना, तो 5 प्लस का 2 कितना सा तुम्हारे पास, ये अगर 10 और 2 12 12 में 7, तो स्टार्टिंग से वो 7वां नंबर होगा, स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा 7वां नंबर होगा। चलो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 11 होंगे, तो हमने 11 यहाँ बना लिए। देखो कौन से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एंड से को 5वां टर्म की बात की थी, तो 1 2 3 4 5 इसकी बात हो रही थी। अब देखो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर है ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कह रहा था कि देखो हम कह रहे हैं हम निकाल तो एंड से रहे हैं उसको, जब हम कंसिडर किए हो तो वो स्टार्टिंग से हुआ था कैसे n माइनस का r प्लस का 2, तो हमने लिखा कि मेरे को 5वां नंबर चाहिए था 5वां, तो हमने क्या लिखा कि n माइनस का r, तो 10 माइनस का r कितना तुम्हारे पास 5 था और यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है, 2 हमेशा लिखेंगे लेकिन क्योंकि 1 का केस है 1 + 1, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया था, तो यहाँ पर आ गया 7th आ गया। तो जब हम आगे से कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ नंबर 7 टर्म आ रहा है, तो आसानी से हम इसमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। अब बात आती है तुमने टर्म ऑफ एंड भी देखा, मिडिल टर्म भी देखा, तो इस क्लिप के अंदर आपने ये सभी पॉइंट देखे, इनको आप अच्छे से देखें और समझे। अब जो सेकंड क्लिप आने वाली है वो कोएफिशिएंट के ऊपर आने वाली है, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके अंदर कब 10-12 फॉर्मूले तो मैं आपको एक साथ नोट करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में।